बच्चों नमस्ते। इससे पहले कालांश में मैंने पढ़ाया था कि स्वर संधि उसके भेद। आज व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत धन्नाथ, जगन्नाथ। और आज जो है इसके भेद तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज भेद बताएंगे। पहला अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि मो अनुसार सूत्र है। अब अनुस्वार संधि किसे कहते हैं? म के बाद प्रथम पद के अंत में म हो और उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे अहम पठामि, अहम पठामि, म यहाँ पर हलंत है और पठामि प व्यंजन है, तो इसलिए अहम पठामि होगा, अनुस्वार हो जाएगा। बालम पश्यति, बालम म यहाँ हलंत है, उसके बाद व्यंजन है, पश्यति प व्यंजन है, इसलिए बालम पश्यति। अहम लिखामि, तो अहम ह के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, अहम लिखामि। त्वम पश्यसि, त्वम पश्यसि, त्वम में त्व रहेगा, ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, म को अनुस्वार आदेश हो गया, इसलिए त्वम पश्यसि। रामम द्रक्ष्यसि, रामम द्रक्ष्यसि, तो रामम शब्द है, रामम राम अनुस्वार लग जाएगा तो रामम हो गया, क्योंकि उसके बाद जो है आपका व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए यहां पर परिवर्तन म को अनुस्वार आदेश होता है। इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। प्रथम पद के अंत में म हो और उसके बाद उत्तर पद का पहला अक्षर कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। दो तरह से इसको बता दिए। फिर इसके बाद बता रहे हैं छ को च आगम। छ को च आगम कैसे होता है? आप हरस्व स्वर के बाद, इसकी परिभाषा है, हरस्व स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो च का आगम हो जाता है। आगमन च अपने आप हो जाता है, विकल्प से च आदेश हो जाता है। हरस्व स्वर के बाद अगर छ है तो च का आगम हो जाता है, या विकल्प से च हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद, परिच्छेद, वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, यहाँ हरस्व स्वर है व में ई, वी प्लस छेद, तो च का आगम हुआ यहाँ पर। अन प्लस छेद है, अनुच्छेद है। फिर अनु प्लस छेद है, अनुच्छेद है। संधि प्लस छेद है, संधि छेद। तो यह हुआ कि च का आगम यहाँ पर हरस्व स्वर के बाद अगर छ वर्ण है तो च का आगम हो जाता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह तीसरा जो बताने चल रहे हैं। तीसरा है कि जसत्व संधि। जसत्व संधि का अर्थ यही आप लोग समझेंगे कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। इसका नियम यह है, क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद, या यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदल देते हैं या तृतीय वर्ण कर देते हैं। फिर परिभाषा एक बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। क च ट त प के बाद या वर्ग के प्रथम अक्षर
वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प, यही 5 है। इसके बाद किसी भी वर्ग का उत्तर पद का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर हो तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे पृथक प्लस उच्चते, पृथक गुच्चते, क को ग हो गया, पृथक प्लस उच्चते, पृथक उच्चते। फिर दूसरा जो है पृथक उच्चते, और इसके बाद जो है पृथक उच्चते वाक प्लस अर्थव, वाक प्लस अर्थव, वाग अर्थव। अब क वर्ण को ग में कर दिए, वाक प्लस अर्थव, वाग अर्थव। तत्, अब देखिए तत् प्लस एव, तत् प्लस एव, त को तृतीय वर्ण में करेंगे त थ द, तो हो जाएगा तदेव। अप प्लस ज, अप प्लस ज, तो प को तृतीय वर्ण में करेंगे जब अब्ज, अप प्लस ज अब्ज, तो अप प्लस ज अब्ज। तस्मादेव, तस्मात् प्लस एव, अब यहां पर स्वर है ये, तस्मात् प्लस एव, तस्मादेव इत्यादि समझिए। इसी प्रकार से यह है कि क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदल देते हैं या कर देते हैं। प्रथम वर्ण को, चौथा जो संधि है व्यंजन संधि इंपॉर्टेंट है, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब इसके लिए बेटा बच्चों, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण या वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे जगत प्लस नाथा, जगन्नाथा, अब था पहला वर्ण हो गया और न जो है पांचवा, तो जगन्नाथा, जगन्नाथा, ता को ना में कन्वर्ट कर दिए हैं, जगत प्लस नाथा, जगन्नाथा। अब दूसरा प्रश्न बन रहा है कि षण्णवति, षठ प्लस नवति, षठ प्लस नवति, षठ में मूर्धन्य, षठ में ट जो है तो ट को पंचम वर्ण में ड़ हो गया तो षण्णवति। तत् प्लस नाम तन्नाम, तत् प्लस नाम तन्नाम। अप प्लस मयम अम्मयम, अप प्लस मयम अम्मयम। तो इस प्रकार से जो है हमारा चौथा यहीं पर समाप्त हो रहा है व्यंजन संधि। और सर्वम कुशलम अस्ति अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या 20 के समान होती है। तो विद्यार्थी को अगर 100 में 100 नंबर प्राप्त करना है तो परिभाषा जानना जरूरी है। यदि परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है या एक नंबर माइनस होने वाला नहीं है। यह गणित की तरह संस्कृत का पाठ्यक्रम सब है, उसको देखना पड़ेगा। सर्वम कुशलम अस्ति।